तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज के सत्र में हम पिछले सत्र की बात को आगे बढ़ाएंगे कि परमात्मा की क्या क्वालिटीज होती हैं, परमात्मा को हम कैसे अनुभव कर सकते हैं, परमात्मा किस रूप में हमसे बात करते हैं और ये बात समझना क्यों आवश्यक है, इसको हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। तो एक बूढ़ी अम्मा जी थी और उनके थोड़ा सा व्यवहार ऐसा था कि किसी से बहुत ज्यादा उनको लगाव नहीं था। गांव में रहती थी अकेले और अपना काम स्वयं करती थी। तो वो रोज लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाया करती थी और लकड़ी काट के लेके आती थी। पुराने जमाने की बात है। तो अपना कार्य, उनको लकड़ी काट के इकट्ठा करती थी, उसी से भोजन बनता था उनका। और उसी में से कुछ लकड़ियां वो बेच के जो पैसा मिलता था उससे राशन खरीदती थी। तो ऐसा उनका जीवन चल रहा था। वो देखती थी कि लोग भक्ति करते हैं, भगवान के पास जाते हैं, लेकिन उनका बहुत उसमें कभी भी लगाव नहीं था। लोग उनको समझाते थे कि आप बूढ़े हो गए हैं, अब आपको भक्ति करना चाहिए, क्योंकि ये उम्र है, आपको भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, भगवान के बारे में जानना चाहिए। पर उनका कभी भी बहुत लगाव नहीं था, इसलिए वो ज़्यादा कुछ ऐसा करती नहीं थी। लेकिन लोगों से उन्होंने सुना हुआ था कि तकलीफ होती है तो भगवान सहायता करते हैं। तो जब वो और बूढ़ी हो गई, चलना फिरना बहुत मुश्किल हो गया, पर फिर भी क्योंकि किसी और से उनकी कोई बनती नहीं थी गांव में, तो कोई चारा नहीं था, स्वयं का काम करने के लिए उनको जंगल में लकड़ी काटने जाना ही पड़ता। तो एक बार वो ऐसे ही लकड़ी काट के बड़ा सा गट्टर बना के ला रही थी, सोच के कि एक हफ्ते का सारा काम हो जाएगा तो बार बार जंगल में नहीं जाना पड़ेगा। और चलते चलते एक पत्थर से उनका पैर टकराया और वो गिर गई। गिर गई तो सारी लकड़ियां उनकी बिखर गई और वो भी अब बिना सहारे के कैसे उठे। तो बड़ी तकलीफ में आ गई। आसपास कोई व्यक्ति भी नहीं था जो उनकी सहायता करता। तो उन्होंने सुना था कि भगवान को पुकारते हैं तो भगवान सुनते हैं और भगवान आते हैं। तो उन्होंने बोला, हे कृष्ण कृष्ण मेरी सहायता करो, कृष्ण मेरी सहायता करो। तो जब उन्होंने इस प्रकार से पुकारा तो भगवान तो भाव के भूखे हैं, उन्हें लगा कि कौन है ये जंगल में परेशान है, तो भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान अपने त्रिभंग ललित रूप में उनके सामने प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि हे माते, बोलिए आपको क्या सहायता चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ये आप कृष्ण हो, तो बोले हाँ मैं कृष्ण हूँ। तो बोले अरे आप आ गए, धन्यवाद। तो एक काम करिए, सारी लकड़ियां जो बिखर गई हैं ये मैं मुझे खड़ा कर दीजिए, और ये गट्ठर जो है पूरा भार का ये मेरे सिर पे वापस लगा दीजिए, ताकि मैं अपनी कुटिया तक चली जाऊं। अब कृष्ण तो जो मांगा जाता है वो दे देते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, ऐसा कर देता हूँ आपके लिए। तो उन्होंने उनको सहारे से उठाया, वो सारा गट्ठर जो था लकड़ी का बढ़िया तरीके से बांधा, वापस उनके सिर पे रखा और बोला कि ठीक है, अब आप अपनी कुटिया में चले जाइए। और भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। जब ये वृद्ध महिला थोड़ी आगे चली तो उसके मन में आया और उसको समझ में आया कि अरे मेरे सामने भगवान आए थे, लेकिन भगवान से मैंने क्या मांगा। भगवान से मैंने मांगा कि वही भार जो मैं उठा के जीवन भर घूम रही थी, उसी भार को नीचे गिर गया था, उसको वापस मैंने अपने सर पे रखवाने के लिए मांगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगा। तो इस कथा से हम क्या सीखते हैं कि अगर आप ठीक से भगवान के तत्व को न समझो तो भगवान आपके सामने भी आ जाएं, आपको उनकी आवाज भी सुनाई दे जाए, लेकिन आप उनसे क्या मांगोगे? आप उनसे वही सब मांगोगे, वही भार रूपी वस्तुएं मांगोगे जो आप इतने जन्मों से उठाए घूम रहे हो। तो हमें पहली बार जब ये कथा सुनते हैं तो कौतूहल लगता है, मजाक लगता है, हंसी आती है कि अरे कैसी महिला है वो। लेकिन जब हम बैठ के सोचते हैं कि मैं भी तो अपने जीवन में ऐसे ही कर रहा हूँ, मैं भी तो ऐसे ही भार ढो रहा हूँ, और मैं भी तो भगवान से केवल यही भार बढ़ाने की बात करता हूँ कि मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा दीजिए, मेरा ऐश्वर्य बढ़ा दीजिए, मेरा नाम प्रतिष्ठा बढ़ा दीजिए। हम में से कितने हैं जो भगवान के सामने जाकर कहते हैं कि भगवान मेरी भक्ति बढ़ा दीजिए, भगवान मुझे आपसे प्रेम हो जाए, ऐसा कर दीजिए। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए आज का सत्र में केवल हम ये नहीं समझेंगे कि परमात्मा क्या है या परमात्मा की जो आवाज है वो क्या है, हम ये भी समझेंगे कि उस आवाज को हम सुन भी लें तो हमारा रेसिप्रोकेशन भगवान से कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो ये बैकग्राउंड है जिस पे हम आज बात करेंगे। तो हम बेसिकली किस कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे उसको भी मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। हम कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे जो हमें भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने बताया है। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने अपनी एक पुस्तक में
बहुत विस्तार से हमें समझाया है कि किस प्रकार से एक जो व्यक्ति की चेतना होती है उसका विकास होता है। तो हमारी चेतना का कैसे विकास होता है इसको ध्यान से समझिए। हमारी चेतना का ऐसे विकास होता है कि हम अपने आसपास अगर देखें तो पेड़ पौधे हमें दिखाई देंगे, पहाड़ जंगल दिखाई देंगे। ये जो पेड़ पौधे हैं इनकी जो चेतना है उसको कहते हैं आवृत्त चेतना। आवृत्त चेतना का अर्थ होता है कि कवर्ड कॉन्शियसनेस। कॉन्शियस है वो, चेतना है तभी तो बढ़ रहे हैं, तभी तो पेड़ छोटे से पौधे से बीज से बन जाता है। तो उनमें चेतना है लेकिन उनकी चेतना कवर्ड है। आप पेड़ को काटेंगे तो पेड़ से रोने की आवाज आपको नहीं सुनाई देगी। पेड़ हजारों साल तक एक स्थान पे खड़ा रहेगा लेकिन पेड़ कभी भी कंप्लेन नहीं करेगा। इसके बाद का स्तर होता है संकुचित चेतना। आवृत्त चेतना के बाद आती है संकुचित चेतना। संकुचित चेतना क्या होती है कि ये बहुत उतनी भी एकदम से कवर्ड नहीं है जैसे पेड़ों की है, लेकिन उतनी भी विकसित नहीं है जैसे हमारी है। तो इसमें सारे हमारे जो भी जीव जंतु हम देखते हैं वो सब आ जाते हैं, जो जलचर हैं जो नभचर हैं सारे आ जाते हैं। इसके बाद होती है मुकुलित चेतना। मुकुलित चेतना का अर्थ होता है जैसे कोई पेड़ हो और उसमें फूल लगते हैं तो फूल के पहले कली बनती है। इसको कहते हैं मुकुलित चेतना, मतलब कली कली के रूप में ये चेतना हम सबके अंदर है लेकिन अभी ये विकसित नहीं हुई। इसके ऊपर की चेतना होती है मुकुलित के बाद विकसित। विकसित का अर्थ होता है कि अब चेतना का आपका विकास हो गया। विकास हो गया मतलब फूल बन गया। ये कौन व्यक्ति है? ये वो है जो भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। और फिर होती है पूर्ण विकसित चेतना। पूर्ण विकसित चेतना का अर्थ होता है कि अब पूरी तरीके से हम जो है भगवान के बारे में जान गए और हमारा भगवान के साथ एक आदान प्रदान है। तो ये 5 तरह की स्टेजेस हैं और ये हम सब लोग इन पांचों स्टेज से गुजरे हैं। हम सब पहले कभी पेड़ पौधे थे तो हमारी चेतना आवृत्त थी। उसके बाद हम सब जीव जंतु की योनि में थे तो हमारी चेतना संकुचित थी। उसके बाद हम सब लोग आज मनुष्य योनि में हैं तो हमारी मुकुलित चेतना थी। और भक्तों के संग से, गुरु महाराज की कृपा से, भगवान की कृपा से अब हमारी चेतना विकसित हो रही है धीरे धीरे। तो ये चेतना का जो विकास है, चेतना का विकास कैसे होता है? चेतना का विकास होता है भक्तों का संग करने से। और ये चेतना का विकास होगा तभी हम भगवान को समझ पाएंगे। तो ये सारे जो हम प्रयास कर रहे हैं ग्रंथ अध्ययन करने के, श्रील प्रभुपाद के अनुगत्य होके केवल एक बात के लिए कर रहे हैं कि हम अपनी चेतना का विकास कर सके। इसीलिए भगवत गीता के श्लोक भी याद कर रहे हैं, इसीलिए हम भगवत गीता का एक एक श्लोक को आधार बना के समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो ये चेतना का विकास का अर्थ क्या हुआ? इस चेतना के विकास का अर्थ हुआ कि आज जो हम भगवान को नहीं देख पा रहे हैं उनको जब हम देखने लगेंगे मतलब हमारी चेतना का विकास हो रहा है। अब भगवान को देखने के अलग अलग स्टेजेस होते हैं। कोई भी व्यक्ति सीधे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के त्रिभंग ललित रूप को नहीं देख सकता। उसके पहले उसे अपनी चेतना का विकास करना पड़ेगा। और इसीलिए भगवान 7th चैप्टर में, 9th 10th चैप्टर में, 11th चैप्टर में ये बात को समझाते हैं भगवत गीता के कि किस प्रकार से आप साधारण दिखने वाली वस्तुओं में भी भगवान को देख सकते हो। तो आप कोई सबसे पावरफुल, सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति को भी देखे तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये कहाँ से आ रही है। ये जो शक्ति है ये भगवान से आ रही। तो इसको कहते हैं विकसित चेतना। इसी प्रकार से जब भगवान को हम समझना प्रयास चालू करते हैं तो भी हम 3 सीढ़ी से गुजरते हैं। तो पहली सीढ़ी होती है कि भगवान क्या है? भगवान केवल लाइट है या साउंड है या ब्रह्म कहा जाता है उनको। उसके ऊपर की सीढ़ी होती है कि भगवान परमात्मा है जो सबके हृदय में स्थित है। और उससे ऊपर की सीढ़ी होती है कि भगवान स्वयं भगवान है जो अपने लोक में निवास करते हैं और उनके साथ हम आदान प्रदान पर्सनल लेवल पे कर सकते हैं। तो ये बात को समझना बहुत जरूरी कि ये 3 स्टेजेस हैं। 3 स्टेजेस का अर्थ क्या हुआ कि हमारी कितनी समझ है उस चीज को लेके, उस आधार पे 3 स्टेज बने। तो पहली जो स्टेज है वो ब्रह्म रियलाइजेशन की स्टेज है। वो कैसी है? जैसे हमने पिछले सत्र में भी एक उदाहरण लिया था, मैं फिर से उसको दोहराऊंगा क्योंकि वो शिल प्रभुपाद का उदाहरण है और उससे बहुत बात स्पष्ट होती है। और वो किस प्रकार से है कि जैसे कोई आप व्यक्ति हो जिसने कभी भी ट्रेन नहीं देखी हो और अगर वो अंधेरे में एक स्टेशन पे खड़ा हो पहली बार जीवन में, और अगर
उसे बताया जाए कि इधर से ट्रेन आती है, तो उसे जब लाइट या साउंड सुनाई देगा तो उसे लगेगा यही ट्रेन है, क्योंकि अंधेरे में उसको केवल साउंड सुनाई देगा या लाइट दिखाई देगी। जब ट्रेन और पास में आएगी तो उसे दिखाई देगा, अच्छा इंजन का अर्थ ट्रेन होता है। लेकिन जब ट्रेन स्टेशन पे आके खड़ी हो जाएगी तो उसे पता चलेगा इंजन भी है, डब्बे भी हैं, सीट्स भी हैं, लोग बैठते भी हैं, उतरते भी हैं, और मैं भी बैठ सकता हूँ और इसमें एक ड्राइवर भी है। तो इसी प्रकार से जब हमारी चेतना का बहुत विकास नहीं है तो हमें लगता है कि भगवान तो लाइट या साउंड है, जैसे उस व्यक्ति को ट्रेन स्टेशन पे खड़े होके लगता है। जब हमारी चेतना का थोड़ा विकास होता है तो हमें समझ में आता है कि नहीं, भगवान तो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में निवास करते हैं। और जब चेतना का और विकास होता है तो हमें समझ में आता है कि भगवान तो अपने लोक में, धाम में रहते हैं, और हम उनके धाम में जा सकते हैं। तो ये बात आज हम समझेंगे। जो लेवल है वो बीच का लेवल को समझेंगे, कि परमात्मा के रूप में भगवान हमारे हृदय में जब निवास करते हैं तो वो हमारे साथ क्या कुछ आदान प्रदान करते हैं, क्या वो हमारे साथ कोई रेसिप्रोकेशन करते हैं, क्या हम उनसे बात कर सकते हैं, क्या हम उनकी बात को सुन या समझ सकते हैं। इस बात को हम आज समझेंगे। तो मान लीजिए किसी पेड़ के पास आप जाओ और पेड़ को आप कहो कि अरे यार तुम बहुत दुखी हो, इतने साल से एक ही जगह पे खड़े हुए हो। लेकिन क्या होगा, क्योंकि पेड़ की जो चेतना है वो तो आवृत्त चेतना है, तो उसे कुछ भी दुख समझ में नहीं आता है, वो तो खड़ा हुआ है एक जगह। लेकिन किसी व्यक्ति को अगर आप बोल दो कि आप खड़े हो जाइए 1 घंटे के लिए, तो वो सजा बन जाएगा। और किसी को बोल दीजिए 20 साल एक जगह खड़े हो जाइए, तो उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जैसे पेड़ के लिए एक स्थान पे खड़े होना उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं, क्योंकि उसकी चेतना का विकास नहीं हुआ। इसी प्रकार से जिसकी चेतना का विकास हुआ है, अगर वो केवल भगवान को ब्रह्म के रूप में जाने, तो वो वैसा ही हो गया जैसे किसी मनुष्य को आप 20 साल के लिए एक जगह खड़ा रहने का सजा दे दो। तो इसीलिए कई बार हम अगर वैदिक शास्त्र, खासकर वैष्णव साहित्य को, वांग्मय को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कई बार वो ब्रह्म जो समाधि है या निर्वाण की अवस्था कहा जाता है, उसकी वो बुराई करते हैं, क्योंकि वो एक तरह का स्पिरिचुअल सुसाइड माना जाता है, क्योंकि वहां पे आप भगवान के साथ कोई आदान प्रदान नहीं कर सकते। हम आगे सत्र में और समझेंगे कि ये 3 लेवल पे ही हम बात को क्यों समझना चाहते हैं। लेकिन पहले हम आज के श्लोक को समझते हैं। तो आज का जो श्लोक है वो 13.23 है। आप में से किसके पास भगवत गीता है तो वो खोल सकते हैं। 13.23 श्लोक पर आज हम चर्चा करेंगे। कोई पढ़ना चाहेगा 13.23? आपको दिख रहा है स्क्रीन पर? आप प्रभु जी, मैं पढ़ूं? जी पढ़िए प्रभु जी प्लीज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुष परः। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई और पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी पढ़िए। जी प्रभु जी। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महा ईश्वरः परमात्मा इति च अपि उक्तः देहे अस्मिन् पुरुषः परः। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। कोई और पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वराः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। एक और हैंड रेज है माता जी, आप पढ़ेंगे? जी प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। जी मैं पढ़ूं क्या? जी पढ़िए माता जी। उपृष्टानुमत्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। थैंक यू माता जी। खरे मैडम पढ़ना चाहेंगे? जी जी। जी मैडम, थैंक यू। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः।
थैंक यू माता जी। एक और रेज हैंड है, लक्ष्मी हरे श्री कृष्ण जी। प्रभु जी। जी हरे कृष्ण माता जी। उपद्रष्टाय अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चायुक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये आज का जो श्लोक है 13.23, 13 चैप्टर का 23rd श्लोक है, और जिसमें भगवान परमात्मा की क्या क्वालिटीज होती हैं वो बता रहे हैं। तो वो कहते हैं कि उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति च अप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। तो इसको आज हम थोड़ा सा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद ने इस पर एक लेक्चर भी लिया है मुंबई में, और आप में से सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लेक्चर जरूर सुनिए। प्रभुपाद का बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने इस श्लोक को समझाया है। और आज हमारा चर्चा का जो आधार है वो श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य और श्रील प्रभुपाद का ये जो लेक्चर है बॉम्बे का, वो उसी के आधार पे हम इस श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। तो वो क्या कह रहे हैं, येट इन दिस बॉडी देयर इज अनदर ट्रांसेंडेंटल एंजॉयर हु इज द लॉर्ड द सुप्रीम प्रोपराइटर हु एग्जिस्ट एज द ओवरसीयर परमिटर एंड हु इज नोन एज द सुपर सोल। तो यहाँ पे प्रैक्टिकली वो डेफिनेशन भी दे रहे हैं कि परमात्मा क्या है, और वो ये भी बता रहे हैं कि एक्चुअली परमात्मा के फंक्शंस क्या हैं और हमारा और उनका आदान प्रदान क्या है। तो वो क्या कह रहे हैं, तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। उपद्रष्टा का अर्थ होता है साक्षी, साक्षी मतलब विटनेस। अनुमंता का अर्थ होता है अनुमति देने वाला। भर्ता का अर्थ होता है जो स्वामी हो। भोक्ता का अर्थ होता है जो परम भोक्ता हो। महा ईश्वर मतलब परमेश्वर। और परमात्मा अर्थात हमने पिछले सत्र में भी समझा था कि हम सब आत्मा है और हमारे ऊपर जो है वो परमात्मा है। तो ऐसे जो दिव्य भोक्ता हैं, परम स्वामी हैं, साक्षी हैं, अनुमति देने वाले हैं, उनको कहा जाता है परमात्मा। तो आज के बाद हमसे कभी भी कोई पूछे कि परमात्मा कौन है, तो हम बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि अच्छा परमात्मा के बारे में जानना है तो आप कुछ मत करिए, आप परमात्मा के बारे में जानने के लिए एक सिंपल सा काम करिए। और वो क्या करिए, 13.23 श्लोक पढ़िए, आपको पता लग जाएगा कि परमात्मा कौन है। तो उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता और महेश्वर, ये क्वालिटीज हैं। उपद्रष्टा मतलब साक्षी हैं, अनुमंता अर्थात अनुमति देने वाले हैं, भर्ता भोक्ता महेश्वरा मतलब वो सुप्रीम एंजॉयर हैं और प्रोपराइटर हैं, और ऐसे हैं परमात्मा। तो ये परमात्मा का क्वालिटीज को उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया। अब ये बात यहाँ पर क्यों हो रही है, इसको अगर हमें समझना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। अर्थात इसके पहले वाले श्लोक में भगवान ने क्या बोला था। तो इसके पहले वाले श्लोक में भगवान ने बोला था, और एक्चुअली ये जो चैप्टर आरंभ हुआ ये क्वेश्चन आंसर से हुआ था, और क्वेश्चन ये पूछा गया था एक कि पुरुष कौन है। तो भगवान ने पहले समझाया कि ये जो जीव आत्मा है, हम सब जो हैं ये पुरुष है। और फिर अब भगवान 23 में बता रहे हैं कि देखो ये जो जीव आत्मा है ये पुरुष है, लेकिन ये छोटा पुरुष है। छोटा पुरुष है अर्थात ये केवल अपने शरीर का जो है वो क्षेत्र का ज्ञाता है, इसको बाकी कुछ भी नहीं पता है। तो बोले इससे बड़ा पुरुष कौन है फिर, तो बोले इससे बड़ा पुरुष कौन है, इससे बड़ा पुरुष जो है वो भगवान है, और उस पुरुष को कहा जाता है परमात्मा। तो भगवान ने यहाँ पे क्या कहा कि दो तरह के पुरुष हो गए, एक पुरुष हो गए हम सब और एक पुरुष हो गए भगवान स्वयं। लेकिन वो कैसे, वो परम पुरुष है, वो परम ईश्वर है, वो हम जीवों के जैसे पुरुष नहीं है। क्यों, क्योंकि अंतर ये है कि हम जब इस शरीर में हैं, हमारी आत्मा जब इस एक शरीर में रहती है तो इस शरीर में क्या हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पेन होने लगे तो मुझे ये सेंस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैं इस आत्मा के द्वारा उस चीज को एहसास कर पाऊंगा। लेकिन किसी और के शरीर में अगर दर्द होगा तो उसका एहसास मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये अंतर है परम ईश्वर में और हम जीवों में। तो हम भी छोटे ईश्वर हैं, लेकिन हम केवल अपने शरीर के ईश्वर हैं। और भगवान कैसे ईश्वर हैं, भगवान को
एक छोटे से छोटे कीड़े के मन में भी क्या चल रहा है और शरीर में क्या चल रहा है वो भी पता है। तो भगवान सबके बारे में सब कुछ जानते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब जानते हैं, लेकिन हम अपना भी पूरा पास्ट नहीं जानते, हम अपना भी फ्यूचर नहीं जानते, और हम अपना प्रेजेंट भी याद नहीं रख पाते। तो इस प्रकार से हम कैसे पुरुष हैं? हमारा क्षेत्र केवल हमारा शरीर है, और भगवान का क्षेत्र ये पूरा क्रिएशन है, पूरा ब्रह्मांड है। इसीलिए हम कैसे पुरुष हैं? हम ऐसे पुरुष हैं जो सद असत योनि जन्मसु भगवान कहते हैं, अर्थात वो अलग अलग जन्मों में, अलग अलग योनियों में हम अलग अलग शरीर धारण करते हैं। तो जैसे हमने इस सत्र के आरंभ में ही इसीलिए आज समझा कि जिसकी संकुचित चेतना है वो उतना ही जान पाएगा। जैसे पेड़ हजारों साल से एक जगह खड़ा होगा, लेकिन उसको कभी कोई उसका परेशानी नहीं होगी, उसको लगेगा ठीक है मेरा तो काम ही खड़े रहना, लेकिन इंसान को आप खड़ा नहीं कर सकते। इसी प्रकार से जो पुरुष है वो कैसा शरीर धारण करता है उस आधार पे उसकी चेतना का विकास होता है। लेकिन मनुष्य शरीर एक ऐसा शरीर है जब पुरुष के रूप में हमें मिलता है। यहाँ पुरुष का अर्थ मेल फीमेल नहीं है, यहाँ पुरुष का अर्थ है कि जो भी किसी एक लिमिटेड एरिया का भोक्ता होता है उसे पुरुष कहा जाता है। तो क्योंकि हम आत्मा के रूप में शरीर में रह रहे हैं और इस शरीर का भोग कर रहे हैं, इसलिए हम सब पुरुष हैं, चाहे हम मेल हो चाहे फीमेल हो। ये टेक्निकल वर्ड है एक्चुअली सांख्य फिलोसॉफी। तो पुरुष कौन है? पुरुष हम सब हैं, लेकिन हम लिमिटेड पुरुष हैं। और अनलिमिटेड पुरुष कौन है? भगवान स्वयं है। और यहीं पे अंतर आता है जो पिछले सत्र में भी हमने समझा था। मायावादी व्यक्ति से आप कहोगे तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि आपके हृदय में केवल परमात्मा है, और वो अभी थोड़ा सा माया में है, और माया में है इसलिए उसे लग रहा है कि वो एक जीव है, और जैसे ही उसका स्वप्न टूटेगा वो वापस ब्रह्म बन जाएगा। लेकिन वैष्णव फिलोसॉफी क्या कहती है? वैष्णव फिलोसॉफी कहती है नहीं, हमारे हृदय में दो आत्माओं का वास है। एक जो है वो परमात्मा है और एक जीवात्मा है। जीवात्मा भोग कर रहा है इस शरीर का, और परमात्मा उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वरा है, अर्थात वो एक सीसीटीवी की तरह देख रहा है। तो जीव क्या है? पुरुष है। भगवान क्या है? परम पुरुष है। हम क्या है? छोटे ईश्वर है। भगवान क्या है? परम ईश्वर है। हम क्या है? छोटे ब्रह्म है। भगवान क्या है? पर ब्रह्म है। हम क्या है? छोटी आत्मा है। भगवान क्या है? परमात्मा है। तो यही अंतर है। वैष्णव फिलोसॉफी क्या कहेगी? दो हैं, दो चीजें हैं। क्या है? ईश्वर भी है और हम भी हैं। हमारा भी हमेशा से एग्जिस्टेंस है, पिछले सत्र में हमने सनातन शब्द से समझा था, और ईश्वर का भी हमेशा एग्जिस्टेंस। हम भी हमेशा उनके सेवा में रहेंगे, और वो हमेशा हमारे स्वामी रहेंगे। ये रिलेशनशिप कभी भी फ्लिप नहीं होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। इसलिए जीव क्या है? जीव आत्मा है, और भगवान क्या है? वो परमात्मा है। मायावादी क्या कहेंगे? मायावादी कहेंगे नहीं, जीव ही परमात्मा है, अभी भ्रम में है, जब उसका भ्रम टूटेगा तो वो परमात्मा बन जाएगा। लेकिन इस श्लोक को अगर हम समझें ध्यान से तो बहुत आसान है इस बात को समझना कि भगवान खुद कह रहे हैं कि दो अलग अलग चीजें हैं। अभी तो उन्होंने कहा कि इसके अलावा, इसका अर्थ क्या हुआ? कि दो हैं। तो पहला क्या है? पहला उन्होंने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया 22 श्लोक में। वो कौन है? वो जीव है। अब क्या बता रहे हैं? वो जो एक और व्यक्ति हृदय में है। इसी कॉन्सेप्ट को और टेक्निकल शब्द में कहें तो इसको कहा जाता है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र का अर्थ होता है कि एक फील्ड, और क्षेत्रज्ञ का अर्थ होता है जो उस फील्ड का नॉलेजेबल हो। प्रभुपाद जब क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को शुरू में समझाते हैं इस अध्याय में तो बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे कोई एक किसान हो, किसान अपने खेत के बारे में सब कुछ जानता है। वो जानता है कहाँ तक उसकी हद है, वो जानता है कि कौन सी फसल कब बोनी है, वो जानता है कब उसे पानी देना है, कब उसे काटना है, कौन खरपतवार है जिसको निकालना है। तो वो क्या है? उस क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ है। लेकिन उससे कहा जाए कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक खेत है, वहां पे क्या हो रहा है बताओ, तो वो किसान नहीं बता पाएगा। तो ऐसे ही हम अपने शरीर के क्षेत्रज्ञ हैं। हम अपने एरिया के, अपनी बॉडी के बारे में फिर भी थोड़ा बहुत जानते हैं, ऑल्दो बहुत कम। तो इससे क्या समझ में आता है कि क्षेत्रज्ञ होना एक क्वालिटी है, और वो लिमिटेड एबिलिटी हमारे अंदर है, क्योंकि हम लिमिटेड हैं। क्योंकि परमात्मा अनलिमिटेड है, तो उनकी क्षेत्रज्ञ अर्थात जानने की एबिलिटी भी अनलिमिटेड है।
तो इसीलिए वो क्या कहते हैं, पुरुष को समझाते हुए कहते हैं कि एक जो पुरुष है ना वो बहुत दुखी है, परेशान है। तो बोले वो पुरुष कौन सा है? वो पुरुष है जो जीवात्मा वाला पुरुष है। वो क्यों परेशान है? क्योंकि ना वो भोगता है, ना भरता है, ना अनुमंता है, ना उपद्रष्टा है। वो क्या कर रहा है? वो तो इस भौतिक प्रकृति का दोहन करने का प्रयास कर रहा है, जिसमें वो हमेशा असफल रहा है, हमेशा असफल रहेगा, लेकिन वो प्रयास करना अपना बंद नहीं करता है। और इसी कारण वो तीन गुणों की रस्सियों में बंधा रहता है और यहाँ से छूट नहीं पाता है। तो ऐसा पुरुष दुखी है। लेकिन एक और पुरुष जो हृदय में है, वो पुरुष सेटिस्फाइड है। वो कौन है? वो परमेश्वर है, वो परमात्मा है। वो क्यों सेटिस्फाइड है? वो इसलिए सेटिस्फाइड है कि वो तो उपद्रष्टा है, अनुमंता है, वो तो स्वयं कुछ नहीं कर रहा है। तो इस बात को ऐसा नहीं कि केवल भगवत गीता में बोला गया, कठोपनिषद में, बाकी जगह भी इस बारे में श्लोक आया है। एक बहुत कॉमन एनोलॉजी है जो हर जगह आपको वेदों के अंदर मिलेगी, वो उसको कहते हैं टू बर्ड एनोलॉजी। टू बर्ड एनोलॉजी का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए, इमेजिन करिए एक पेड़ है, उस पेड़ में फल लगे हुए हैं और दो चिड़ियाएं वहां बैठी हैं एक डाल के ऊपर। एक चिड़िया फल को खा रही है और एक चिड़िया केवल उसको देख रही है, सीसीटीवी टाइप देख रही है बस। जो चिड़िया देख रही है वो परमात्मा है, और जो चिड़िया फल खा रही है वो जीवात्मा है। अब ये एनोलॉजी बहुत ब्यूटीफुल एनोलॉजी है। क्यों ये ब्यूटीफुल एनोलॉजी है? क्योंकि जब आप फल खाओगे तो उस फल को खाने का फल भी आपको मिलेगा, और वो फल के खाने के कारण उस फल में आप फंसे रहोगे, और कभी भी ये पेड़ रूपी जो सघन पूरा कॉन्सेप्ट है इस वर्ल्ड का, दुनिया का, इससे आप बाहर नहीं निकल पाओगे। इसीलिए आत्मा और परमात्मा में अंतर है। परमात्मा केवल उपद्रष्टा है, केवल वो देखते हैं, वो कभी भी इंटरफियर नहीं करते। वो कभी भी हमारी किसी भी चीज को एकदम एब्रप्टली मना नहीं करते। तो कोई क्वेश्चन उठा सकता है कि क्यों मना नहीं करते, मना कर देना चाहिए उन्हें, अगर हम गलत करें तो मना कर देना चाहिए। नहीं, लेकिन वो हमें एक स्वतंत्रता देना चाहते हैं, इसलिए वो हमें मना नहीं करते। तो फिर वो क्या करते हैं? वो उस चिड़िया के जैसे बैठे रहते हैं और हमारी हर एक्टिविटी को देखते रहते हैं। और ये भी बात ध्यान रखिए कि ये हमारी एक्टिविटी केवल इस शरीर में, ह्यूमन लाइफ में हो रही है, इसको नहीं। हम जिस जिस योनि में जब जब जहां जहां रहे हैं, भगवान ने हमको कभी भी नहीं छोड़ा है। तो हम अगर शुकर कुकर की योनि में भी थे तो वहां भी भगवान हमारे साथ में थे, उस नाली के अंदर भगवान भी थे हमारे साथ। जब हम विष्ठा खा रहे थे तो भगवान भी हमारे हृदय में देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है। और आज जब हम 56 भोग खा रहे हैं तब भी भगवान उसी तरीके से देख रहे हैं। तो भगवान बहुत बड़े साक्षी हैं। और ऐसा नहीं कि केवल भगवान साक्षी हैं। अगर आप अच्छे से शास्त्रों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी जो हमारे नेचुरल एलिमेंट्स हैं वो भी हर चीज के साक्षी हैं। तो ये जो पंच महाभूत हैं वो भी हमारे साक्षी हैं, हम जो भी करते हैं। सनलाइट है तो वो भी साक्षी है, और जब सन नहीं है तो मून की लाइट है तो वो भी साक्षी है। यमराज हर चीज के साक्षी हैं, और काल या समय हर चीज का साक्षी है। तो कोई भी ऐसा नहीं सोच सकता कि मैं कोई काम छुप के कर लूंगा, या मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां कोई मुझे नहीं देख रहा। हो सकता है कोई इंसान ना देख रहा हो, कोई सीसीटीवी ना देख रहा हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आपको देखा नहीं जा रहा है। आपको देखा जरूर जा रहा है। बहुत बड़ी साक्षी जो है वो अग्नि है। जैसे हम अग्नि को साक्षी मान के प्रण करते हैं, अग्नि को साक्षी मान के फेरे लिए जाते हैं, अग्नि को साक्षी मान के यज्ञ किए जाते हैं। ऐसे ही कोई सोचे कि मैं कमरे में कोने में जाके सिगरेट पी लूंगा, तो वो सिगरेट जलाने के लिए माचिस जलाएगा और वहीं अग्नि है, और वो उसको साक्षी मान के ही सिगरेट पिएगा। अर्थात हम कोई भी गलत कृत्य छुप के भी करेंगे तो भी इतने लोग तो उसके साक्षी होने ही वाले हैं। इसलिए हम कभी भी छूट नहीं मिलने वाली। और ये सबसे अगर आप बच जाओ, आप यमराज को सेट कर लो, आप समय को सेट कर लो, लेकिन आपके हृदय में परमात्मा तो बैठे हैं वो चिड़िया के जैसे, वो देख रहे हैं हर चीज। तो वो तो सबसे बड़े साक्षी। तो ऐसे 10 साक्षी हमेशा हमारे हृदय में बैठ के या आसपास हमारे सिस्टम में हमारे ऊपर नजर रखी हुई। तो इमेजिन करिए, हर चीज जो हम सोचते हैं वो परमात्मा को पता है। क्यों पता है? क्योंकि वो अनुमंता है। अब ये भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अनुमंता का अर्थ क्या हुआ? अनुमंता का अर्थ हुआ कि
वो एक्चुअली जब सैंक्शन करेंगे तब वो चीज होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम केवल डिजायर कर सकते हैं कि मैंने अपनी एक इच्छा की कि मुझे मान लीजिए ये वस्तु खानी है। अब भगवान एक्चुअली अनुमंता है, वो अगर परमिशन नहीं देंगे तो वो वस्तु हमें नहीं मिलेगी। जैसे घर में मान लीजिए बच्चा है छोटा सा और उसे एक गुलाब जामुन खाना है, तो उसको अपनी माँ से प्रार्थना करनी पड़ेगी, अनुनय विनय करनी पड़ेगी, उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, और माँ की इच्छा होगी तो वो ला के देगी उसे गुलाब जामुन। बच्चा तो छोटा है, वो तो खुद नहीं जा सकता, ना उसके पास पैसे हैं। तो इसी प्रकार से जैसे उस छोटे बच्चे के लिए वो माँ अनुमंता है, ऐसे ही हमारे लिए भगवान अनुमंता है। तो हर वस्तु जो हम अपने लिए चाहेंगे उसकी अनुमति भगवान ही प्रदान करेंगे। तो प्रश्न ये उठ सकता है, फिर हमारे गलत विचार जब आते हैं तो भगवान उसकी अनुमति क्यों दे देते हैं? भगवान को अनुमति नहीं देना चाहिए, भगवान को उस पर फुल स्टॉप लगाना चाहिए। तो कई सारे हमारे गलत विचार हम खुद भी जानते हैं, जब आते भी हैं तो भगवान उसकी अनुमति नहीं देते हैं। या कभी कभी हमारे प्रारब्धों में अगर वो बात का भोग करना लिखा हो तो भगवान अनुमति दे भी देते हैं, रिकॉर्ड चेक करके कि हाँ इस जीवन में इसको ये चीज मिल सकती है। लेकिन साथ में वो ज्ञान भी देते हैं, और ज्ञान देते हैं कि नहीं ये वस्तु तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। इस बात को भगवान और डिटेल से समझाते हैं जब वो 15.15 कहते हैं। वो कहते हैं कि सर्वश्चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वम वेद वेद्य वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। कभी हम विस्तार से इस श्लोक को लेंगे, बहुत सुंदर श्लोक है। लेकिन आज जो बात हम समझ रहे हैं कि सर्वश्चा अहम हृदय सन्निविष्टो, हम मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ। सन्निविष्टो का अर्थ होता है निवास करता हूँ। मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मेरे से ही स्मृति आती है, अर्थात जो भी हम याद रखते हैं वो भगवान से आता है, ज्ञान भगवान से आता है, और जो हम भूल जाते हैं वो भी भगवान से आता है। अब इसमें बहुत रहस्य है इस श्लोक में कि क्या हम भूल जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं, और कैसे वो भगवान से आता है, और वो हमारे लिए कैसे अच्छा है। लेकिन आज हम विस्तार में नहीं जा रहे हैं, बात ये कर रहे हैं कि भगवान हमारे हृदय में है और उनसे ही सारी स्मृति ज्ञान और विस्मृति आती है। इसका सीधा सीधा अर्थ क्या हुआ कि भगवान हर चीज के अनुमंता है। अगर कोई गलत कृत्य भी हो रहा है तो वो उनसे सैंक्शन तो होके आता है, लेकिन पॉइंट क्या है, सैंक्शन कोई चीज कब होती है, जब उसका डिजायर किया जाता है। डिजायर भगवान नहीं करते हैं परमात्मा के रूप में, डिजायर जीवात्मा करता है। भगवान केवल अपने टेम्पलेट से मैच करते हैं कि हाँ ये चीज इसकी पूर्ति हो सकती है और इस चीज की पूर्ति अभी नहीं हो सकती। तो भगवान क्या करते हैं, अच्छा इस चीज की पूर्ति नहीं हो सकती, इसको आप वेटिंग लिस्ट में डाल दो, अगला जन्म हम इनको देंगे ऐसा कि इस बात की पूर्ति हो जाए। जैसे प्रभुपाद कई बार अपने तात्पर्य में उदाहरण देते हैं कि बहुत सारे लोगों की ऐसी इच्छा रहती है कि वो कम से कम वस्त्र धारण करें। तो जब उनकी ऐसी इच्छा रहती है तो भगवान उसको नोट कर लेते हैं, नोटेड, और नोट करके क्या करते हैं, वो अगले जन्म में उन्हें पेड़ का योनि दे देते हैं। अब पेड़ की योनि में आपको कपड़े पहनने की जरूरत ही नहीं है, आप कई 100 साल तक आप बिना कपड़े के रह सकते हो। अब भगवान ने क्या किया, भगवान ने एक इच्छा आपकी पूर्ति कर दी। अब वो कैसे की, वो भगवान की स्टाइल है पूर्ति करने की। लेकिन हुआ क्या, इसलिए हर डिजायर, बहुत ध्यान रखना है, हर डिजायर नोट हो रहा है, हर डिजायर हमारा फ्यूचर फ्यूचर डिसाइड कर रहा है इस जीवन का। हर डिजायर हमारा भविष्य के अगले जन्मों के शरीर को बना रहा है। अब इस बात को समझिए, अगर हम में से कोई मान लीजिए 100 साल जीवित रहने वाला है और 50 ईयर्स हो चुके हैं उसकी लाइफ के, तो आप ये समझिए कि अगले जन्म का 50% शरीर आप बना चुके हो। मान लीजिए कोई 80 ईयर्स जीवित रहने वाला है और 40 ईयर्स उसकी लाइफ के हो गए हैं, अर्थात 50% वो अगले जन्म का शरीर बना चुका है, और अगले 40 ईयर्स में वो 50% बनाएगा। तो हर जो इच्छा हमारी है, वो हर इच्छा हमारे अगले शरीर को जन्म दे रही है। हम अपना अगला जन्म खुद ही डिसाइड करते हैं कैसा होगा, कहाँ होगा, अच्छा होगा, खराब होगा, और हमको क्या मिलेगा उसमें। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस बात को ध्यान रखें कि भगवान अनुमंता है केवल। और भगवान क्या है, भगवान फिर भर्ता भोक्ता और महेश्वरा है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि महेश्वर का अर्थ क्या होता है। महेश्वर का अर्थ होता है कि जिसके महा ईश्वर, सारे ईश्वरों के ऊपर ईश्वर, सबसे बड़ा ईश्वर,
और इसको भगवान 5th चैप्टर में ऑलरेडी लास्ट श्लोक में बोल चुके हैं। भगवान कहते हैं कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मिच्छति। तो भगवान कह चुके हैं कि मैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम हूँ, सर्वलोक महेश्वर हूँ। तो मैं सब चीजों का भोक्ता हूँ, सारे यज्ञों का स्वामी हूँ, सारे लोकों का महेश्वर हूँ, सब कुछ मैं हूँ। लेकिन फिर भी मैं क्या हूँ? अब नॉर्मली हम पहली लाइन सुने तो क्या लगता है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वर, अरे बहुत बड़े हैं भगवान, पता नहीं कैसे हैं, और मैं तो बहुत तैनी सा जीव हूँ, मेरा क्या है, वजूद है उनके सामने। लेकिन फिर भगवान क्या कहते हैं, सूर्योदय सर्वभूता, लेकिन मैं क्या हूँ? मैं सबके हृदय में सुहृद, सबसे अच्छे मित्र, सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड के रूप में हृदय में हूँ सबके। और जिसको ये पता लग जाए, ज्ञात्वा माम शांति मिच्छति, जिसको ये पता लग जाए कि भगवान है तो भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, लेकिन फिर कैसे हैं? सूरद हैं, सर्वभूतानाम, सबके सूरद हैं। तो अगर वो हमारे सूरद हैं तो फिर अनुमंता भी हैं वो, ये भी याद रखना है, इसीलिए वो अनुमंता है। अगर वो बहुत स्ट्रिक्ट होते तो हमारी सारी इच्छाओं को मना कर देते, लेकिन वो देख लेते हैं कि क्या क्या है, बेचारे की इच्छा पूरी हो सकती कर दो, जो नहीं हो सकती उसको अगले जन्म में पूरी करेंगे, लेकिन इसकी सारी इच्छाएं मैं पूरी करूंगा। तो वो एक बहुत ही सूरद हैं। लेकिन सूरद कैसे हैं वो? सूरद ऐसे हैं कि वो शांत रहते, केवल देखते रहते हैं, हमारी हर चेष्टा पे उनकी नजर है। जब हम सो भी रहे हैं तो भगवान जाग रहे हैं, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और कैसे हैं भगवान अनुमंता, और कैसे वो सर्वलोक महेश्वर हैं, इसको आप जिस तरीके से आप देखो कभी कि महाविष्णु को हमेशा लेटा हुआ दिखाया जाता है, महाविष्णु हमेशा लेटे रहते हैं, लेकिन परमात्मा के रूप में वो जब चतुर्भुज में हमारे हृदय में रहते हैं तो खड़े रहते हैं। मतलब मैं बैठा हूं लेकिन भगवान मेरे हृदय में खड़े हुए हैं। कैसे खड़े हुए हैं? जैसे कोई सर्वेंट खड़ा रहता है कि ये इच्छा तो करे, मैं तुरंत चेक करूं अपने उसमें कंप्यूटर हार्ड डिस्क में, रिकॉर्ड्स में, हाँ हाँ ये हो सकती है इसकी पूर्ति, चलो चलो पूर्ति कर दो इसकी इच्छा की। तो ये क्या कर रहे हैं? भगवान खड़े हैं पूरे टाइम और हमारी हर इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं, और हम बैठे हैं आराम से। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान हमारे पूरे जीवन काल में भगवान खड़े रहते हैं। हम जितनी योनियों में जाते हैं भगवान खड़े रहते हैं, जब तक हम भगवान के लोक में नहीं चले जाते भगवान खड़े ही रहते हैं, हमको छोड़ते नहीं है, हमेशा खड़े रहते हैं। कभी सोचिएगा कि कोई पेरेंट किसी बच्चे के लिए इतना खड़ा रहता है, इतना सोचता है, इतना करता है जितना भगवान हमारे लिए करते हैं। भगवान परमात्मा के रूप में हमको कब छोड़ते हैं? भगवान परमात्मा के रूप में हमें तब छोड़ते हैं जब हम उनके लोक में चले जाते हैं, वहां पे परमात्मा का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां पे भगवान है। लेकिन जब तक हम उनके लोक में नहीं चले जाते, हम जिस भी योनि में रहते हैं भगवान हमारे साथ खड़े खड़े पूरा जीवन, हजारों करोड़ों साल अनगिनत जीवन बिताते रहते हैं, ये सोच के कि किसी दिन ये मेरी भक्ति में आएगा और मेरी भक्ति में आगे बढ़ेगा। इसीलिए हमने पिछले सत्र में भी बात की थी कि वदंती तत्विदम यज्ञ ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द। जो तत्वविद लोग हैं इसीलिए कहते हैं कि भगवान ब्रह्म भी हैं, भगवान परमात्मा भी हैं, और भगवान भगवान भी हैं। परमात्मा के रूप में भगवान बहुत बड़े हमारे फैसिलिटेटर हैं। कैसे वो फैसिलिटेटर हैं? क्योंकि वो न केवल हमारी इच्छाओं की पूर्ति करके एटलीस्ट हमारी उन इच्छाओं को कम कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट भी बना रहे हैं कि हम भक्ति में आगे बढ़ सकें। तो हमारे अंदर से जो आवाज आती है जब हम कोई गलत कृत्य करते हैं, तो वो किसकी आवाज है? वो परमात्मा की आवाज। तो नॉर्मली कॉन्सेप्ट क्या है कि परमात्मा के रूप में भगवान चुप रहते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या भगवान चुप रहते हैं? एक्चुअली भगवान चुप नहीं रहते। जब भी हम कुछ गलत करते हैं, चाहे वो सीरियल किलर भी हो कोई व्यक्ति, और सबसे घृणित से घृणित कार्य भी किए हों, लेकिन जब वो अगला घृणित कार्य करने जाएगा तो उसके अंदर एक आवाज आएगी। इसीलिए भागवतम के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, एक फ्रेज है, उसको कहते हैं आत्मह। आत्मह का अर्थ होता है कि आत्मा का वध करने वाला। अब जैसे ही मैं शब्द कहूंगा कि आत्मा का वध, तो आप
तुरंत बोलेंगे नहीं प्रभु जी, सेकंड चैप्टर में भगवान ने बोला है कि आत्मा कभी मरती नहीं है। बिल्कुल सही बात है, आत्मा कभी मरती नहीं है, लेकिन हमारे अंदर जो परमात्मा है, हम इतने गलत कृत्य करते हैं, इतने गलत कृत्य करते हैं कि उनकी जो आवाज है हमारे तक नहीं आती, हम बीच में एक दीवार खड़ी कर देते कि हमें उनकी आवाज ही सुनाई देना बंद हो जाए। क्यों? क्योंकि वो आवाज हमारे एंजॉयमेंट में इंटरफियर करती है। क्यों? क्योंकि वो आवाज सुनेंगे तो हमें उनके आधार पे जीवन जीना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो आवाज एक्चुअली हम सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम रिबेलियस सोल हैं। हम तो उनको छोड़ के आए हैं। जैसे कोई टीनेजर बच्चे होते हैं, वो पेरेंट्स की बात बिल्कुल सुनना बंद कर देते हैं, वो सही बात भी कह रहे हो तो भी वो नहीं सुनना चाहते, क्योंकि उन्होंने एक अपनी धारणा बना ली कि ये तो गलत ही बोलेंगे मेरे लिए। इसी प्रकार से हमने एक धारणा इतने जन्मों में कंडीशनिंग बना ली कि नहीं, भगवान की अंदर से जो आवाज आएगी वो तो गलत ही होगी, बाहर से जो दुनिया से आवाजें आ रही वो ज्यादा अच्छी हैं, क्योंकि वो आवाजें मुझे एंजॉयमेंट की तरफ ले जाती है, और अंदर से जो आवाज आती है वो तो मुझे भगवान की सेवा में ले जाती है। और अभी स्थिति हमारी क्या है, हम सब भक्त हैं, और मैं अपनी स्थिति बता देता हूँ। मेरी स्थिति ये है कि मुझे पता है कि बेस्ट क्या करना चाहिए मुझे, कॉन्सेप्ट, लेकिन मैं वहां पे नहीं हूं अभी। मुझे ये भी पता है कि क्या नहीं करना चाहिए। अब हुआ क्या है प्रॉब्लम, कि मुझे पता है बेस्ट क्या करना चाहिए, लेकिन मैं वहां पे नहीं हूँ। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं वो भी नहीं कर रहा हूँ जो सबसे घृणित है, क्योंकि वो मुझे पता है नहीं करना चाहिए। लेकिन जो केवल घृणित कार्य में लगा है उसको वहां रस मिल रहा था। जो सच में भगवान के बारे में समझ जाएगा, अच्छे से पालन करेगा सब चीजों का, तो उसको वहां रस मिलने लगेगा। अब जो मैं बीच में हूँ, मैं ना यहाँ का हूँ ना वहां का हूँ, मुझे वो रस का भी कोई अनुभव नहीं है, और मुझे इस रस का भी कोई अनुभव अब नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने छोड़ दिया वॉलंटरली। तो मेरी स्थिति बड़ी परेशानी वाली है। क्यों परेशानी वाली है? क्योंकि मैं उधर जाता हूँ तो वहां कोई रस नहीं मिल रहा है, और मैं यहाँ जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट के आधार पर ये समझ में आ गया कि ये तो गलत है। अब भगवान की आवाज मुझे वहां बुला रही है, और दुनिया की सारी आवाजें, सारे एडवर्टाइजमेंट्स, पूरी दुनिया जैसे जी रही है मुझे नीचे बुला रही है। और अब मैं बीच में हूँ, अब मैं एक पेंडुलम हूँ, न मैं यहाँ का हूँ न वहाँ का हूँ। इसलिए कई लोग भक्ति में आगे 10 15 20 साल करने के बाद भी छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? अरे बोले कोई रस नहीं है, वापस वो अपने पुराने जीवन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम दो बातों को समझे नहीं है ध्यान से, और ये दो बातों को हमें समझना पड़ेगा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और वो बात क्या है? वो बात ये है कि एक होता है विजन और एक होता है मिशन। ये दोनों चीज अलग अलग होती है। विजन क्या होता है कि हाँ, मुझे कैसी भक्ति करना, अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रति, ऐसी भक्ति करना है। अब लेकिन मेरे तो अनुभव ऐसा नहीं है। मैंने भक्ति के बारे में सुना है कि वो शुभदा है, मोक्ष लघु कृता है, लेकिन मेरा तो कोई ऑस्पिशियसनेस जागृत नहीं हो रहा भक्ति करके। तो मुझे पता है कि विजन जो है वो वहां पे है, लेकिन मैं अभी वहां पे नहीं हूँ। ये सबसे पहले एक्नॉलेज करना चाहिए कि मैं अभी वहां पे नहीं हूँ। और भगवान इस बात को जानते हैं, हम चाहे ना जाने, भगवान जानते हैं कि हम वहां पे नहीं है। इसीलिए वो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में रह रहे हैं। अब मैं जहां पे हूं वहां से मुझे यहाँ जाना है जहां पे अहेतु की अप्रतिहता भक्ति होती है। अब मैं यहाँ से वहां जब चलना आरंभ करूंगा तो ये मेरा मिशन है। मेरे इस जीवन का मिशन क्या है कि मैं किसी प्रकार से इस तरफ प्रगति करूं कि मैं इस बात का अनुभव आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो अगले जन्म में, नहीं तो 100 जन्मों के बाद कर पाऊं कि अहेतु की अप्रतिहता भक्ति कैसी होती है। पर ये जो जर्नी है ये मुझे करनी पड़ेगी, और ये जर्नी में मेरे सहायता कौन करेंगे? भक्त करेंगे, परमात्मा के रूप में हृदय में बैठे भगवान करेंगे, गुरु महाराज करेंगे, और ग्रंथ करेंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मिशन को भी समझना है और विजन को भी समझना है। केवल विजन की बात करेंगे तो फ्रस्ट्रेट होके वापस गिर जाएंगे। केवल मिशन मिशन की बात करेंगे तो हमें पता ही नहीं रहेगा हमें जाना कहाँ है और हमारा एंड पॉइंट क्या है। तो हमारा मिशन भी क्लियर होना चाहिए और हमारा विजन भी क्लियर होना चाहिए। इसीलिए इस श्लोक को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें सबसे गोपनीय रहस्य कह रहा हूं। तो सबसे गोपनीय क्या बात है? सबसे गोपनीय यही बात है कि भगवान हमारे हृदय में है,
और नॉर्मली वो चुप रहते हैं। लेकिन अगर हम उनकी तरफ देखेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या ये फल मैं खा लूं, क्या फल खाना ठीक होगा, क्या इस फल को ऐसे खाया जा सकता है कि मुझे इसका फल ना भोगना पड़े। अगर मैं भगवान की तरफ मुख करूंगा तो भगवान बोलेंगे। भगवान कैसे बोलते हैं? भगवान भगवत गीता से बोलते हैं। भगवान ने भगवत गीता में सब कुछ बोल दिया। तो भगवान की वाणी को सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा? परमात्मा की वाणी कहाँ से आएगी, कैसे हमें समझ में आना चालू होगी, कैसे हम उसको डिसाइफर कर पाएंगे, कैसे इस कोड को ब्रेक कर पाएंगे? ये समझना पड़ेगा कि भगवान क्या है? सर्वलोक महेश्वर है। क्योंकि तभी हमें शांति मिलेगी। तो भगवान क्या है? सब लोगों के महेश्वर हैं। अर्थात इसका अंग्रेजी में अनुवाद करें तो क्या होगा? ही इज मास्टर ऑफ एवरीथिंग यू कैन सी एंड एवरीथिंग यू कैन नो। सबके मास्टर कौन है? भगवान है। अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका बहुत बड़ा ये कॉन्सेप्ट है एक, आप अगर समझ लें इसको। गुरु महाराज बार बार इस बात को कहते हैं। बहुत सालों तक सुनते सुनते मुझे ये बात अब शायद लगता है कि समझ में आई। और वो ये समझ में आई कि भगवान कहते हैं कि मैं सर्वलोक महेश्वर हूँ, सब लोगों का महेश्वर हूँ, अर्थात हर वस्तु का महेश्वर है, अर्थात हमारे शरीर के भी महेश्वर हैं, अर्थात हमारे शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं उसके भी महेश्वर हैं। और इसीलिए भगवान का एक नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज अपने भजन में भी उनको कहते हैं ऋषिकेश, ऋषि का दमिया, गोपीनाथ भजन में। तो इसका क्या अर्थ है कि हे भगवान आप ऋषिकेश हो, आप सारे इंद्रियों के स्वामी हो, क्योंकि आप तो सब वस्तुओं के स्वामी हो। और मेरी इंद्रियां जो इस शरीर, भौतिक शरीर का हिस्सा है, उसके भी स्वामी हो। और मेरे जो एक्चुअली आध्यात्मिक इंद्रियां हैं उनके भी आप ही स्वामी हो। तो क्योंकि आप मेरी इंद्रियों के स्वामी हो तो आप ही इन इंद्रियों को संभालो, क्योंकि मेरे बस में ये इंद्रियां नहीं है। मैं तो जब भी प्रयास करता हूं तो मैं फेल हो जाता हूं। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर महाराज हमको सामने रख के ये प्रे कर रहे हैं। वो नाम अपना ले रहे हैं, लेकिन वो प्रेयर हमारे लिए है। सबको गोपीनाथ भजन पढ़ना चाहिए। कितना सुंदर उसमें दैन्य भाव है, जिसमें वो कहते हैं कि आप ऋषिकेश हो भगवान, आप मेरे इंद्रियों के स्वामी बन जाओ, आप इन इंद्रियों को कंट्रोल करो, क्योंकि मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए कहते हैं कि भक्ति जो है उसका कार्य क्या है? भक्ति का कार्य केवल इतना है कि किसी प्रकार से सारी हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। सबे पुंसा परो धर्मो यथो भक्तिर अधोक्षज अहेतुकी अप्रतिहता यही आत्मासु प्रसिद्धति। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ये सारे जो भी आपकी सोच है सबको हटा दो और क्या करो? केवल भक्ति में लग जाओ। लेकिन कैसे लगो? ये समझ के लगो कि भगवान सब चीजों के स्वामी हैं, तो मेरे इंद्रियों के स्वामी भी कौन है? भगवान है। और अगर भगवान स्वामी है तो मैं उनको अपना सर्वस्व मान के आगे बढ़ूंगा। तो इसीलिए भक्ति कैसी भक्ति होना चाहिए? चैतन्य चरितामृत में कहा जाता है कि सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम ज्ञान कर्म अनावृतम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ये श्लोक तो याद कर लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए और पालन भी करना चाहिए। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, पूरा जीवन हमारा किस में जाता है? ये उपाधि इकट्ठी कर लूं, ये उपाधि इकट्ठी कर लूं, यहाँ मुझे रिस्पेक्ट मिल जाए, ये लोग मुझे जानने लगे। लेकिन करना क्या है? अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सारी उपाधियां छोड़नी पड़ेंगी। शरीर से लगी हुई सारी उपाधि छोड़नी पड़ेगी। तत्प्रवत्तेन निर्मलम, तब हम निर्मल होंगे। और फिर क्या करेंगे? ऋषिकेन ऋषिकेश, सारे हमारे जो सेंसेस हैं वो केवल भगवान ऋषिकेश हैं, हम उनकी सेवा में लगाएंगे। इसको कहा जाता है उत्तम भक्ति। इस सेवा को कहा जाता है उत्तम भक्ति। तो कई बार हम दान भी देते हैं, भक्ति भी करते हैं, ग्रंथ भी पढ़ते हैं, लेकिन हमारी कुछ ना कुछ और इच्छा रहती है। हम भगवान के दर्शन करने भी जाते हैं तो हमारी इच्छा कुछ रहती है, कुछ नहीं रहती तो यही रहती है कि अच्छा भगवान कितने सुंदर दिख रहे हैं। क्या हम में से कोई भी इसलिए भगवान के दर्शन करने जाता है कि भगवान को मुझे देख के कैसा लगता है? क्या हम में से कोई भी इसलिए ग्रंथों का अध्ययन करता है कि
भगवान मेरी इंद्रियों के स्वामी हैं, और अगर मैं ग्रंथों का अध्ययन करूंगा, गुरु महाराज की बात सुनूंगा, तो भगवान मुझसे प्रसन्न होंगे, क्योंकि गुरु महाराज भगवान के बहुत निकट के संबंधी हैं। क्या हम ये सोच के भक्तों के साथ में आदान प्रदान करते हैं कि ये भक्त अगर प्रसन्न रहेंगे तो भगवान ऑटोमेटिकली मुझसे प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि भगवान इन भक्तों के रूप में मेरे सामने हैं? जब हम इस एंगल से देखने लगेंगे, हम हमेशा किस एंगल से देखते हैं कि भगवान खड़े हैं सामने और मैं उनके दर्शन कर रहा हूं। अब हम अगर एंगल भगवान वाला कर लें और भगवान की तरफ से जाके देखें, तो भगवान को खड़े होके क्या दिखता है? भगवान को खड़े होके क्या दिखता है? भगवान जब हृदय में हमारे खड़े हैं परमात्मा के रूप में, तो उनको हमारे अंदर क्या दिखता है? हम सबको मालूम है हमारे अंदर क्या है और भगवान को क्या दिखता है। इसीलिए बड़ा मुश्किल है। इसीलिए कहा जाता है कि परमात्मा को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो क्या होगा, हमको कभी ना कभी जीवन में एक बहुत बड़ा भ्रम होगा, और वो भ्रम हमारा पूरा आध्यात्मिक जो भी हमारी प्रगति है उसको नष्ट कर देगा। और वो भ्रम है कि क्या मैं ही भगवान तो नहीं हूं? इसका अर्थ क्या हुआ? किसी दिन ऐसा हो जाएगा कि मुझे लगने लगेगा कि लगता है मैं ही भगवान हूं। लेकिन जिस दिन भी हमको ऐसा लगे कि मैं ही भगवान हूं, तो हमें ये श्लोक याद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि मैं तो परम ईश्वर नहीं हूं। मैं तो क्षेत्रज्ञ नहीं हूं जो सबके बारे में जानता हूं। मैं तो उपद्रष्टा नहीं हूं। मैं तो अनुमंता भी नहीं हूं। मैं तो भर्ता भोक्ता और महेश्वरा भी नहीं हूं। तो मैं परमात्मा कैसे हूं? और अब जो अभी तक रुके हैं सत्र में, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात कि ये श्लोक एक्चुअली हमको सीखना क्यों है भक्ति में। हमको तो परमात्मा से ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें तो भगवान की भक्ति करना है। बात यह है कि अगर आप इस श्लोक को बहुत ध्यान से समझोगे तो आपको बात समझ में आएगी कि ये सब चीज तो डिजायर से चालू हुई थी। हमने डिजायर की भगवान अनुमंता बने, फिर उसके बाद में पहले उपद्रष्टा बने, फिर अनुमंता बने, फिर उसके बाद भर्ता भोक्ता महेश्वरा बने। अर्थात भोग उन्होंने किया, ईश्वर वो थे, सैंक्शनिंग अथॉरिटी वो थे, देखने वाले ओवरसियर वो थे। मैं तो केवल डिजायर करने वाला व्यक्ति था। अब मैंने केवल डिजायर किया, लेकिन मैं हजारों जन्मों से फंसा हुआ हूं, क्योंकि भगवान तो अनुमंता बन के मेरे हर डिजायर को पूरा करते जाते हैं। तो अगर मैं केवल अपने डिजायर बस करता हूं, मैं तो भोक्ता भी नहीं हूं इवेंचुअली, मैं ईश्वर भी नहीं हूं, मैं उपद्रष्टा भी नहीं हूं। तो केवल एक डिजायर करने के कारण मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। और अगर मुझे ये समझ में आ जाए कि केवल डिजायर करने के कारण मैं इतने जन्मों से यहाँ फंसा हुआ हूँ, क्योंकि ना मैं भोगता हूँ, ना अनुमंता हूँ, ना उपद्रष्टा हूँ, तो मैं तो सबसे बड़ा मूर्ख हूँ और कुछ नहीं। क्यों मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ? क्योंकि मुझे तो हाथ में कुछ नहीं आया इवेंचुअली। मुझे तो हाथ में अगली बॉडी आई, क्योंकि मैंने इच्छाएं की थी। तो फाइनली अगर भगवान परमात्मा के रूप में सैंक्शनिंग अथॉरिटी ओवरसियर और परमेश्वर परमात्मा के रूप में है, तो फाइनली मेरा एक्चुअली उससे कोई बहुत बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि मेरी इच्छाएं गड़बड़ थी। अब इमेजिन करिए कि वो सारी इच्छाओं की बजाय मैं ये इच्छा करने लगूं, भगवान मुझे आपकी भक्ति करनी है। तो भगवान अभी भी उपद्रष्टा है, अभी भी भगवान अनुमंता है, और इवेंचुअली भक्ति का जो पर्पस है वो तो भगवान को ही प्रसन्न करना है। तो वो भर्ता भोक्ता और महेश्वरा भी है। तो अर्थ क्या हुआ इस श्लोक का कि अगर आप अपने डिजायर बस को ट्वीक कर दो, डिजायर को बस बदल दो, डिजायर भगवान की तरफ मुख कर दो, जो अभी आप विमुख हो उनके सम्मुख हो जाओ, तो बाकी सब चीजें अपने आप हो जाएंगे। इसलिए ये श्लोक भक्तों को समझना बहुत आवश्यक कि डिजायर ही है जो हमको यहाँ फंसा के रखा हुआ है। डिजायर ही है जो हमें परेशान कर रहा है, और डिजायर ही है जो हमको आगे भी ले जाएगा। जैसे कहते हैं वो यंत्रारूणानी माया। तो क्या हो रहा है, एक माया का यंत्र है, और अब जो है हम उस पे बैठ के घूम रहे हैं। यहाँ हम क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि हमको लग रहा है हम एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय कौन कर रहे हैं? भगवान कर रहे हैं। तो मैनी टाइम आई थिंक कि भगवान कैसे एंजॉय कर रहे हैं हमारे हृदय में बैठ के। तो फिर मुझे कई बार लगता है कि भगवान ऐसे एंजॉय कर रहे हैं जैसे कोई छोटा बच्चा कुछ करता है तो पेरेंट्स पीछे खड़े होकर ताली बजाते रहते हैं, या छोटा बच्चा कभी चलने की कोशिश करता है, गिर जाता है, तो पीछे पेरेंट्स हंसने लगते हैं।
या कभी छोटा बच्चा वो स्टेथोस्कोप लेके डॉक्टर बनने की कोशिश करने लगता है तो पेरेंट्स हंसने लगते हैं। तो भगवान ऐसे ही एंजॉय कर रहे हैं, भगवान एंजॉय करते हैं देख के कि ये कर क्या रहा है, कब तक ये ऐसे ही करता रहेगा, कब ये सोचेगा कि डिजायर बदलना पड़ेगा। तो एक्चुअली जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है, तो इसमें एक शब्द है कृष्णा कॉन्शियस। तो ये जो श्लोक है ये हमको सिखाता है कि आर वी कॉन्शियस दैट कृष्णा इज कॉन्शियस ऑफ अस। हम बोलते बहुत हैं इस शब्द को, कृष्णा कॉन्शियस, बट हम क्या कॉन्शियस हैं कि कृष्ण कॉन्शियस हैं? मतलब परमात्मा के रूप में वो हर चीज हमारी देखते हैं, हर थॉट को देखते हैं, हर बिहेवियर को देखते हैं। जब हम भक्तों के साथ मिलते हैं और झूठा उनकी तारीफ करते हैं और हृदय में उनसे द्वेष करते हैं तो वो भी देखते हैं। जब हम धक्का मुक्की करके आगे बढ़ जाते हैं प्रसाद की लाइन में तो भगवान उसको भी देखते हैं। भगवान ये भी देखते हैं कि 4 दिन से इसने भगवत गीता को हाथ नहीं लगाया। भगवान सब कुछ देखते हैं। तो एक बच्चा था, वो अपने गुरु जी के यहाँ पे रह के पढ़ रहा था, जैसे पहले गुरुकुल में रहा करते थे। और फिर पढ़ाई लगभग पूरी हुई तो उनका जो पूरा बैच था पासिंग आउट होने वाला था उनका। तो उनके गुरुजी ने सबको बुलाया और सबको एक एक आम दिया, गर्मी का मौसम था। बोले ये सब आम लो बेटा तुम लोग, और ये छुप के खाना है तुमको, कोई ना देखे, और मुझे 1 घंटे के बाद आके मिलो। तो कोई गौशाला में जाके छुप के खाया, कोई पेड़ के ऊपर चढ़ गया, कोई अंधेरे में कहीं चला गया। एक बालक था, जब वापस आया तो बाकी सब खा चुके थे आम, किसको पसंद नहीं है, सबको पसंद है। एक बालक जो था वो आम वापस ले आया। तो गुरुजी ने पूछा क्या हुआ, तुमने क्यों नहीं खाया, पसंद नहीं है तुमको? बोले नहीं, मुझे आम बहुत पसंद है, लेकिन आपने कहा था छुप के खाना जो कोई ना देखे। लेकिन आपने तो सिखाया है कि भगवान तो परमात्मा के रूप में मेरे हृदय में है, तो मैं कौन सा ऐसा दरवाजा बंद करता कि भगवान नहीं देखते, मैं कहाँ छुप के खाता कि भगवान नहीं होते। इसी को कहते हैं कि आर बी कॉन्शियस दैट कृष्णा इज कॉन्शियस ऑफ अस। भगवान हर चीज देख रहे हैं जब हम माला में स्किप कर देते हैं। भगवान हर चीज देख रहे हैं जब हम माला में सो जाते हैं। भगवान हर बार देख रहे हैं जब हम अनमने ढंग से जैसे तैसे रात को अपनी माला रगड़ के निपटा देते हैं। भगवान हर चीज देख रहे हैं। और फिर हम कहते हैं कि भगवान हमारी भक्ति को आगे क्यों नहीं बढ़ाते, इतने साल हो गए। तो उत्तर हमारे अंदर है। भगवान तो चाहते हैं कि हम तुरंत उनकी भक्ति में लग जाएं और वहां पे पहुंच जाएं, लेकिन क्या करना पड़ेगा? अगर हमको कॉन्शियस बनना है कि कृष्ण हमारे लिए कॉन्शियस हैं, एक वस्तु हैं, एक भगवान है, तो हमें इस बात को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। इसीलिए तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, शिल प्रभुपाद के बहुत सीनियर डिसाइपल, बहुत ही पक्के शिष्य, वो कहते हैं कि फॉर बिकमिंग कृष्ण कॉन्शियस फर्स्ट बिकम कॉन्शियस। अब ये बहुत बड़ी बात है कि हम बात कहाँ कर रहे थे, कृष्ण कॉन्शियस कृष्ण कॉन्शियस। वो हमारा क्या है? वो हमारा विजन है। मिशन क्या है? पहले हम कॉन्शियस तो बने। और भगवान इस बात को जानते हैं, इसीलिए वो इतनी बार बोलते हैं कि भाई सारे पेड़ों में मैं ये पेड़ हूँ, सारे पक्षियों में मैं ये हूँ, सारे देवताओं में ये हूँ, सारे पहाड़ों में ये हूँ, मैं पानी का स्वाद हूँ, मैं मिट्टी की आद्य सुगंध हूँ। क्यों कहते हैं वो इसीलिए कहते हैं कि जब बारिश हो और पहली बार आपको वो सुगंध आए बारिश के मौसम में, तो आपको क्या भगवान की याद आती है? क्या आप एक घूंट पानी पीते तो आपको समझ में आता है कि अरे ये भगवान का टेस्ट है? क्या आप चंद्र सूर्य को देखते तो आपको समझ में आता है कि ये तो विटनेस है जो भगवान के लगाए हुए सीसीटीवी कैमरा है मेरे ऊपर? क्या हम किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को देखते हैं तो समझ में आता है कि एक्चुअली वो भगवान के द्वारा दी गई बुद्धि या बल या ऐश्वर्य है उसके पास, या हमें द्वेष होता है उनसे? तो इसीलिए फॉर बिकमिंग कृष्ण कॉन्शियस वी हैव टू फर्स्ट बिकम कॉन्शियस। अपने आसपास इतनी सारी चीजें हैं जहां से हम भगवान से रिलेट कर सकते हैं। बिकम कॉन्शियस अबाउट इट, दैट इज द पर्पस ऑफ दिस श्लोक, दैट इज द पर्पस ऑफ भगवद गीता। एकदम से हमको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होने वाला, लेकिन क्या हो सकता है? इतना जरूर हो सकता है कि हम हर जगह से भगवान से कनेक्शन समझ सके।
तो इसीलिए भगवान इसके बाद अगले श्लोक में क्या समझाते हैं कि जो व्यक्ति प्रकृति, जीव और प्रकृति के गुणों की अंतर क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसको मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। तो जस्ट इसके बाद वाले श्लोक में वो कह देते हैं कि इतना भी जो आज हमने समझा, इतना भी अगर हमने समझ लिया तो हमारी मुक्ति सुनिश्चित हो गई, लिबरेशन कहीं नहीं गया हमारा। केवल एक श्लोक समझ के हम लिबरेट हो सकते हैं और हमारा पुनर्जन्म कभी भी नहीं होगा, ये भगवान का प्रॉमिस है। तो इतना सा कॉन्सेप्ट समझने से कि जीव कौन है, जीवात्मा कौन है, आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, इनके आपस का इंटरेक्शन प्रकृति के साथ कैसा है, अगर ये भी किसी ने तत्व रूप में समझ लिया तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। यही भगवान की वाणी है, यही भगवान की आवाज है। तो हम क्यों प्रोग्रेस नहीं कर पाते, हमने समझा कि हम विजन पे ध्यान दे रहे हैं, हमें मिशन पे भी ध्यान देना पड़ेगा, प्रयास भी करना पड़ेगा, हमें कॉन्शियस भी होना पड़ेगा कि भगवान हर चीज में हमें देख रहे हैं। और ये सच बात है, जब हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे भक्ति में, तब हमारे हृदय में जो आवाज है वो हमें सुनाई देने लगेगी। अभी हमें कितनी आवाजें सुनाई देती है, एक हमें मन की आवाज सुनाई देती है, ये खा लो, ये कर लो, ये एंजॉय कर लो। एक हमें शरीर की आवाज सुनाई देती है, भूख लगी है, प्यास लगी है। एक हमें आत्मा की आवाज भी सुनाई देती है, लेकिन वो आत्मा की आवाज बहुत धीमी रहती है और ज्यादातर बार हम उस आत्मा की आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, हमें आत्मा की आवाज पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और उसके लिए परमात्मा को सुनना पड़ेगा। और परमात्मा कहाँ से बोलेंगे, परमात्मा तीन वाणियों से बोलते हैं। एक गुरु की वाणी, हम जिन भी गुरु के अनुगत्य हैं, जिनको भी धारण किया है, और शिल प्रभुपाद, उनकी वाणी को रोज सुनना पड़ेगा, तब हमारे हृदय में वो पूरा मल मार्जन होगा, तब हमारा चेतो दर्पण मार्जनम होगा। और दूसरी आवाज है साधु की आवाज। साधु अर्थात वो भगवान गुरु महाराज के शिष्य जो हमें सत मार्ग पे चलाना चाहते हैं। और तीसरी आवाज है शास्त्रों की आवाज। तो हम में से जो भी सोचते हैं कि अरे भगवान की आवाज कहाँ सुनाई देती है, तो भगवान की आवाज आजकल तो बहुत आसानी से सुनाई देगी। आप YouTube पे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद का लेक्चर सुनिए, वही परमात्मा की आवाज। आप कोई अच्छे वैष्णव की वाणी सुनिए, वही परमात्मा की आवाज। आप भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत पढ़िए, वही परमात्मा की आवाज। तो एक पेड़ के ऊपर दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक पक्षी फल खा रहा है और एक पक्षी देख रहा है। अब कब तक हम इस टेम्पलेट में जीवन जीना चाहते हैं कि हम जो है ऐसा चाहते हैं कि हमें यहाँ से मुक्ति मिल जाए, ये निर्णय हमको ही करना है, ये निर्णय भगवान हमारी तरफ से नहीं करेंगे। तो भगवान की आवाज अभी हमें कैसे सुनाई देगी, अभी तो हमें गुरु, साधु, शास्त्र, किसी पे बहुत भरोसा नहीं है। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज अपने लेक्चर में बताते हैं कि ये जब हम कुछ गलत करते हैं तो जो ग्लानि की आवाज आती है, वो एक्चुअली अभी हमारी कंडीशन लाइफ में परमात्मा की आवाज है। वो जो ग्लानि की आवाज है कि ये गलत हुआ, ये गलत किया, ये गलत व्यवहार था, यही परमात्मा की आवाज है। जिस दिन हम इस ग्लानि की आवाज को भी सुनने लगेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा भक्ति में आगे बढ़ना। और ऐसा नहीं कि भगवान की आवाज नहीं है, भगवान की आवाज कैसी है, भगवान की आवाज को चैतन्य महाप्रभु बताते हैं अंत्य लीला में। वो कहते हैं कि जो बहुत 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 फॉर्चुनेट होंगे वो भगवान कृष्ण की वाणी भी सुनेंगे। और भगवान कृष्ण की वाणी कैसी है, भगवान कृष्ण की वाणी को वो डिस्क्राइब करते हैं, वो ऐसी है जैसे कोई जब बादल आता है आकाश में और वो जब धीरे धीरे गरजता है तो वो जो गहरी सी एक आवाज आती है, ऐसी है भगवान की आवाज। तो महाप्रभु बताते हैं कि महाप्रभु स्वयं भगवान है और वो बताते हैं कि भगवान की कृष्ण की आवाज कैसी है। तो जब हम परमात्मा की आवाज सुनेंगे, जब हम गुरु, साधु, शास्त्र, इन तीनों की आवाज को सुनेंगे, तो हमें किसी न किसी जीवन में फिर कृष्ण की आवाज भी सुनाई देगी। और इसमें कोई भी संशय नहीं है, क्योंकि भगवान क्या है, उपद्रष्टा है, अनुमंता है, भर्ता भोक्ता महेश्वर है। तो वो हमारी इस इच्छा की भी पूर्ति जरूर करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
और अगर आज के सत्र से संबंधित कोई त्रुटि सुधार हो, कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, इस आज के लेक्चर में जैसे बताया गया कि हम ने इच्छा की तो भगवान ने हमको यहाँ भौतिक जगत में भेज दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, जी प्रभु। आवाज हाँ आ रही है प्रभु जी, आप जी। जी। ये हमने हमने इच्छा की, चूंकि भगवान से द्वेष किया तो भगवान ने हमको यहाँ भौतिक जगत में भेज दिया। जी और तो प्रभु जी, अगर हमने जैसे हम गलत इच्छा करते हैं तो जी तो मतलब यहाँ आने की इच्छा, ये भी गलत इच्छा हुई, तो जी भगवान ने उसको मतलब पूरा किया। तो जी जब हम यहाँ भौतिक जगत में रहते हैं तब भी हम बहुत सी इच्छाएं करते हैं, गलत इच्छाएं भी होती हैं। जी। तो प्रभु जी, वो तो लेकिन फिर पूरी नहीं होती हैं। बिल्कुल प्रभु जी, उनमें से बहुत सारी इच्छाएं, क्योंकि हम जब इस शरीर में हैं तो इस शरीर की लिमिटेशन है। ये शरीर हमारे प्रारब्धों से बना हुआ शरीर है, तो सारी इच्छाएं इस शरीर में पूर्ति नहीं हो सकती। जैसे किसी की इच्छा, मैंने उदाहरण दिया था कि कम से कम वस्त्र पहनने की हो, तो वो इच्छा तो पूर्ति नहीं हो सकती। तो भगवान उस इच्छा की पूर्ति अगले जन्म में, अगली योनि में करेंगे, वो उसे पेड़ बना देंगे। इसी प्रकार से किसी की इच्छा हो कि उसे बहुत मांस का भक्षण करना है, तो उसे मांसाहारी जीव बना देंगे। तो भगवान इच्छा को नोट करते जाते हैं उपद्रष्टा अनुमंता के रूप में। कुछ को वो सैंक्शन कर देते हैं जो इस जन्म में संभव है, इस शरीर में संभव है, और जो इस शरीर में इस जन्म में संभव नहीं है उसके लिए वो विधान बनाते हैं कि अगले किसी जन्म में इसकी इच्छा को जरूर पूर्ति की जाए। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, लेकिन जैसे मतलब समझ में तो आ जाता है ये मतलब करके कि नहीं, हमको इस तरह की इच्छा नहीं करना चाहिए। जी। मतलब इच्छा मतलब जीव की अपने आप उसके मन में ऐसी आती रहती है, इस तरह की इच्छा की मतलब इच्छा भी उसको भी मतलब परिवर्तित कर सकते हैं। इच्छा को बिल्कुल परिवर्तित कर सकते हैं। डिजायर्स हमारे अंडर में हैं, क्योंकि अभी हमारा मन जो है हमारी बुद्धि के विधान में नहीं चल रहा है, इसलिए हमारी इच्छाएं जो हैं वो पागल घोड़े के जैसे कहीं भी भागती रहती हैं, और इसीलिए हम कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम शास्त्रों के आधार पे अपनी बुद्धि को परिपक्व करेंगे तो मन हमारा नीचे रहेगा, बुद्धि ऊपर रहेगी जो कंट्रोल करेगी मन को। अभी हमारा मन ऊपर है, तो मन यूज करता है बुद्धि को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। तो मन इच्छा करता है और बुद्धि जो है उसका सेवक बन के उस इच्छा की पूर्ति के लिए जो जो दिमाग लगना है, इंटेलिजेंस लगनी है, वहां लगती है। होना क्या चाहिए था कि बुद्धि ऊपर होती है और वो मन जैसे ही इच्छा करता तो बुद्धि जो है उसे कंट्रोल कर देती। अब ये कैसे होगा? भगवान दो सूत्र देते हैं इसके लिए। वो कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य, दो बातों से होगा, डूज एंड डोंट्स। अभ्यास करना मतलब कुछ चीजें करना पड़ेंगी, इनको कहते हैं डूज। और वैराग्य का अर्थ होता है कुछ चीजें नहीं करना है, उनको कहते हैं डोंट्स। तो हमको क्या करना पड़ेगा? डूज और डोंट्स दोनों को फॉलो करना पड़ेगा। डूज का अर्थ क्या हो गया? डूज का अर्थ हो गया कि शास्त्रों का अध्ययन करना है, भक्तों का संग करना है, गुरु महाराज की अनुगत्य रहना है। डोंट्स का अर्थ क्या हो गया? चार नियमों का पालन करना है। तो जब हम डूज डोंट्स दोनों करेंगे तो बुद्धि प्रखर होगी। जब बुद्धि प्रखर होगी तो एक समय आएगा जब मन इच्छा करेगा फिर भी, लेकिन बुद्धि उसको रोक देगी। तो इच्छा आसानी से कंट्रोल की जा सकती है, केवल ये बात समझ के कि हमारे इंद्रियों के स्वामी तो भगवान है और हमें उनकी सेवा में उनको नियुक्त करना चाहिए। तो और कई इंद्रियां भागेंगी नहीं, और बहुत आसानी से जो है वो डिजायर्स कंट्रोल हो जाएंगे। ठीक है प्रभु? जी प्रभु जी। इसको और विस्तार से समझ सकते हैं, जैसे ध्यातो विषयान पुंसा संगत से शुभ जायते, संगात संग जायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते। तो ध्यातो विषयान पुंसा अर्थात क्या हुआ? ध्यान गया मेरा उस वस्तु पे और उससे मेरी कामना जो है जागृत हुई। तो ध्यान जाने को रोका जा सकता है, ध्यान ही डिजायर है, कामना ही डिजायर है। ठीक है प्रभु? जी प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें अभी डोंट्स की बात हुई, जैसे चार नियमों की, जी तो
वो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स मतलब कहें पालन होता है, लेकिन उसमें भी प्रभु जी ऐसा लगता है कि जैसे वो भी एक मतलब कंप्लीट पूरे तरीके से फॉलो नहीं होता है, कि जैसे यस यस, जी एक्चुअली एक्चुअली 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल के अलग अलग स्तर हैं। जैसे जैसे हमारी चेतना का विकास होगा, वो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल की गहराई भी बढ़ती जाएगी। तो वो हम कभी किसी सत्र में विस्तार से समझेंगे। लेकिन एक्चुअली 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल बेसिक लेवल पे तो हमेशा हमको फॉलो करना है, और उसका हायर लेवल जैसे जैसे हमारी चेतना का विकास होगा, हमें रिवील होता जाएगा कि कैसे वो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो होते हैं, कैसे वो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करके हमारी भक्ति में प्रगति होती है, इसका अनुभव भी होने लगेगा। तो डेफिनेटली ऐसा कई बार लगेगा और लगता है, नेचुरल है कि हम 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल जिस मॉडल स्टैंडर्ड दिया गया वैसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली हम प्रयास तो कर रहे हैं, हम कुछ तो आगे बढ़े हैं। हम अपने जन्म, इसी जन्म जो याद है हमें, पिछले कुछ सालों में झांके और आज हम जो कर रहे हैं, तो हमें बहुत प्रगति हुई है। तो हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिविटी नहीं आना चाहिए भक्ति में कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि ह्यूमिलिटी और नेगेटिविटी में अंतर होता है। कई बार हमको लगने लगता है अच्छा नेगेटिविटी आ रही मतलब मैं हम्बल बन रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हम्बल बनना एक अलग चीज है, और नेगेटिविटी आ जाना, डिप्रेस हो जाना अलग चीज है। ठीक है प्रभु जी थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। जी प्रभु जी, जैसे कि आपने एक ये स्टोरी के माध्यम से बताया था कि जैसे उनके पास सामने भगवान आ गए पर वो समझ नहीं पाई थी। जी तो जैसे प्रभु जी, हम भी फिजिकल लाइफ में भगवान जैसे अब इतने भक्त तो नहीं है अपन, ना ही इतनी चीज समझ पाते हैं। तो जैसे आपने बताया कि जब तक हम भगवान के तत्व को नहीं समझेंगे तो वो हमारे सामने भी आ जाएंगे प्रभु जी, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पर प्रभु बिल्कुल। जी, जैसे हम जो भक्ति कर रहे हैं इतनी उच्च कोटि की भी नहीं है कि भगवान से हम डायरेक्ट अपना वो हो सके। ना ही प्रभु जी इतनी मतलब अपन इतनी कोशिश करने के बाद भी इतनी वो नहीं आ पाती जितनी चेतना, कि जैसे सारा दिन हम भगवान के इसमें लगे रहें। या कभी कई बार जैसे एकादशी अपन पूरा दिन लगे रहते हैं प्रभु जी की, यार जैसे 16 चैंटिंग कर रहे हैं तो आज थोड़ी ज्यादा से ज्यादा करें। तो उस टाइम थोड़ी देर के लिए प्रभु जी लगता है कि नहीं यार, भगवान तो पास ही में है, अपन को डरने की जरूरत नहीं है। और ये अगर ये कर रहे हैं तो अपन को अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं, वो स्वयं भगवान करेंगे, जैसे हम बहुत से लेक्चर में सुनते भी हैं। तो प्रभु जी, हमारा ये है कि जब हमें उस टाइम पे हमें ये पॉजिटिविटी आ जाती है कि नहीं भगवान है, और जैसे आपने एग्जांपल दे के बताया चिड़िया की कि वो देख रहे हैं जी और अपन जो है वो कर रहे हैं प्रभु जी। तो प्रभु जी, तो फिर जब प्रभु जी देख रहे हैं भगवान, तो फिर हमारे में ये नेगेटिविटी क्यों आ जाती है जब हमें कुछ दुख आता है प्रभु जी? तो यस उस यस। समय वो मतलब कांस्टेंट क्यों नहीं रहती है वो भक्ति? तो उस पे हमें इंस्टेंट मतलब वो कैसे भक्ति हमारी इंस्टेंट रहेगी कि नहीं हमारे पास भगवान ऑलवेज है? उस टाइम पे वो थोड़ी देर डगमगा जाती है प्रभु जी। और प्रभु जी, सेकंड क्वेश्चन हमारा ये था प्रभु जी, जैसे कि कहते हैं कि आत्मा परमा जो आत्मा है वो परमात्मा, हम आत्मा परमात्मा के अंश हैं हम प्रभु जी। तो हम्म। जैसे कई बार प्रभु जी किसी का ये हार्ट ट्रांसप्लांट होता है प्रभु जी, तो जिसकी शरीर है, और प्रभु जी वो जो दूसरे उस शरीर से जब दूसरे शरीर में वो ट्रांसफर करेंगे तो उसके जो कर्म है प्रारब्ध के, कहते हैं कि प्रारब्ध के हिसाब से उसको उस घर में जन्म मिलता है। तो अगर वो ट्रांसफर होगा प्रभु जी, तो उसके कर्म में सब उसी दूसरे शरीर के आत्मा के साथ प्रभु जी जुड़ जाएंगे क्या? यस यस, वेरी नाइस क्वेश्चन। और ये दोनों बहुत ही वैलिड क्वेश्चन, और आपने बहुत ध्यान से सत्र को सुना है। तो आपको दंडवत प्रणाम इस बात के लिए कि आपने बहुत ध्यान से सत्र को सुना। थैंक यू सो मच। तो पहले मैं आपका सेकंड आंसर दे देता हूँ, सेकंड पार्ट का। तो माता जी का प्रश्न ये है कि जैसे किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, तो हार्ट तो यहाँ से वहाँ चला गया, तो क्या उस पुराने वाले व्यक्ति के सारे कर्म प्रारब्ध इसके पास आ गए? तो शिल प्रभुपाद के समय हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, पेपर में बहुत बड़ी न्यूज़ छपी, और डिवोटी लेके भागे भागे गए उनके पास दिखाने के लिए, ये देखो हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया। तो बोले आप तो कहते हो आत्मा हार्ट में रहती है, बोले ये तो हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया आपका, तो आत्मा का पूरा कॉन्सेप्ट फेल हो गया बोले। तो प्रभुपाद ने बोला कि हार्ट में रहती है, मतलब हार्ट के रीजन में रहती है, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने बोला कि हार्ट एक चेयर जैसा है, जैसे हम कुर्सी पे बैठते हैं। तो हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है मतलब क्या हुआ, वो कुर्सी खराब हो गई थी तो वो कुर्सी की जगह दूसरी कुर्सी रख दी गई।
फिर आत्मा उस कुर्सी पे बैठ गई। तो जिस व्यक्ति का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया, जैसे टेक्निकली भी अगर मैं आपको बताऊं, जब हार्ट ट्रांसप्लांट होता है तो पर्सन इज ऑलरेडी डेड, मशीनों से उसको जीवित रखा गया है। तो इसलिए उसकी आत्मा तो पहले ही शरीर छोड़ चुकी है जिसका हार्ट निकाला गया, और जिस व्यक्ति में लगाया गया उस व्यक्ति में तो अभी जान है, जीवित है वो। तो उसका केवल खराब हार्ट निकाला गया, जैसे खराब चेयर हटा दी जाए और एक नया हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया गया किसी और व्यक्ति का। आगे चल के आर्टिफिशियल हार्ट भी आ जाएंगे, वो भी ट्रांसप्लांट होने लगेंगे। तो इसका अर्थ ये नहीं कि आत्मा बदल दी जाएगी या मैकेनिकल आत्मा आ जाएगी। आत्मा की केवल वो एक रीजन है, एक जगह है जहां आत्मा स्थित रहती है। हार्ट का, फिजिकल हार्ट का, हृदय का उससे कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। दूसरा माता जी का प्रश्न ये था कि हम सब कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं इतने सारे लेक्चर में, सब गुरु महाराज से, श्रील प्रभुपाद से, लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि जब कोई संकट आता है, कोई परेशानी आती है, तो हम भूल जाते हैं कि भगवान है या भगवान देख रहे हैं या भगवान हमारी सहायता करेंगे। तो माता जी ने वो बर्ड वाली एनालॉजी भी दी जो हमने लेक्चर में समझी थी प्रभुपाद से। तो एक्चुअली बर्ड वाली एनालॉजी को भी आप देखोगे ना, तो उसमें क्या हो रहा है, एक बर्ड है जो फल खा रहा है और दूसरा बर्ड जो है वो इसको देख रहा है। जो फल खा रहा है बर्ड, वो उस बर्ड को नहीं देख रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो जब भोक्ता के रूप में स्वयं को मान रहा है और वो फल खाने में व्यस्त है जीवात्मा, और वो भगवान की तरफ देख नहीं रहा है, वो भगवान से विमुख है। तो यही कारण है हमारा भी, कि हम जब सुन भी लेते हैं तो हमने थ्योरी के लेवल पे उसको सुन लिया, लेकिन हमारा जो अभी विमुख हैं हम भगवान से, वो अभी भी हम विमुख ही हैं। क्योंकि जिस दिन हम सम्मुख हो जाएंगे भगवान से, तो उसके बाद कोई भी दिन ऐसा नहीं जाएगा कि हमें कोई भी डाउट आ जाए। जैसे श्रील प्रभुपाद के जीवन में करीब 40 इयर्स उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, लेकिन उनके मन में कभी डाउट नहीं आया कि वो गुरु महाराज की बात को पूर्ति कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि वो हमेशा भगवान के सम्मुख थे। तो ऐसे ही जो बड़े बड़े भक्त हुए हैं, मीराबाई हुई हैं, भक्त प्रहलाद हुए हैं, उनको कभी डाउट नहीं आया कि मैं इतनी परेशानी में हूँ, भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं। ऐसा तो नहीं मुझे खोलते हुए तेल में डालेंगे और मैं तल के पकोड़ा बन जाऊंगा और मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। अगर ये डाउट आ जाता तो वो प्रहलाद कैसे होते, अगर ये डाउट आ जाता तो वो अग्नि से बाहर कैसे निकलते। तो ये डाउट जिनको आ रहा है वो सब जीवात्मा हैं जो भगवान से अभी विमुख हैं। हम सब सम्मुख बनने का प्रयास कर रहे हैं अभी, लेकिन जिस दिन सम्मुख हो जाएंगे उस दिन ये डाउट आना बंद हो जाएगा। तो एक्चुअली ये डाउट हमारा लिटमस टेस्ट है कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। जब जब हम डाउट करें, प्रभुपाद ने बोला है, जब जब हम डाउट करें अपने जीवन पे, हमारे जीवन में जो घटित हो रहा हो उस पे, अच्छा बुरा जो हमें लग रहा हो उस पे, मतलब हम भगवान पे डाउट कर रहे हैं। इसका अर्थ है हमने भगवान को समझा ही नहीं। अगर हमें भगवान पे विश्वास है तो हमें उनकी किसी भी बात पे डाउट नहीं करना चाहिए। हमारा तो हाल ये है कि हमें भगवत गीता के श्लोक पे डाउट हो जाता है। हमारा तो ये हाल है कि हम भगवान से कुछ मांगते हैं और नहीं मिलता है तो हमको लगता है अच्छा अभी क्या करें, गुरुवार के दिन जाएं कहीं कि मंगलवार के दिन जाएं। अर्थ क्या है कि हम तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान का उपयोग कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है हमारी। तो जब हम सम्मुख होंगे तो डाउट हमेशा समाप्त हो जाएंगे। ठीक है माता जी। जी जी जी, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू हरे माता जी, कृष्ण। थैंक यू। तो हम आज इस सत्र को यहीं पे विराम देंगे। तो आज हमने सीखा कि किस प्रकार से हमारे हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में स्थित हैं। हमारी हर चेष्टा पे उनकी एक दृष्टि है, और अगर हम अपनी दृष्टि उनकी तरफ कर लेंगे तो हमें भगवान की आवाज भी सुनाई देने लगेगी। भगवान हमसे क्या चाहते हैं वो सुनाई देने लगेगी। जब तक हम उनके सम्मुख नहीं हो रहे हैं, हम भगवान की आवाज को गुरु महाराज के रूप में, शिक्षा गुरु के रूप में, ग्रंथों के रूप में सुन सकते हैं। यही आज का सार है। और अगर ये सब हम करेंगे तो हम अपने डिजायर्स को मैनेज कर पाएंगे और हम भक्ति में जल्दी से जल्दी प्रगति कर पाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो हरे मच। कृष्णा, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम प्रभु प्रभु जी। जी, थैंक यू, कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू।